आखिर नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद भी आज भी बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है? आज भी सड़कों पर अपराधी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? उन तस्वीरों को जानने के लिए आज की जो तस्वीर है उसे देखना बेहद ज़रूरी है। जिस राज्य का मुखिया करीब 2 माह से अपनी सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मियों को एक जगह से दूसरे जगह तक नचाता हो, अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती कराता हो, उस राज्य में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होंगे तो क्या होंगे? सोचिए कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत करीब 2 माह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विकास कार्यों को देखने के लिए जा रहे हैं और उनके आगमन से पहले किस तरह से पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जा रहा है, किस तरह से परिंदे को पर मारने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है और बिहार में जितनी पुलिस काम कर रही है उसका 1/4 भाग इनके द्वारा अपने सुरक्षा में लगा कर रखा गया है। तो उस क्षेत्र में अपराधी सक्रिय होंगे कि नहीं, वहाँ पर बेटियों के साथ बलात्कार होंगे कि नहीं, ये बताना और ये समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, अभी सासाराम के समाहरणालय परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होने जा रहा है और उनके आगमन से पहले पूरे सासाराम शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सोचिए कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को मात्र उनके कुछ मिनट की सुरक्षा को लेकर लगाया गया है। वैसे भी बिहार में पुलिसकर्मियों की इतनी कमी है, जिस कमी के कारण थाने सुने पड़े हुए हैं, जो पिकेट है वो सुने पड़े हुए हैं। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए कि एक पुलिसकर्मी को 24-24 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ रहा है और उस राज्य का मुखिया लाव लश्कर के साथ 10,000 पुलिसकर्मियों के साथ अगर इस तरह का कार्य कर रहा है तो उस राज्य में बलात्कार होंगे कि नहीं, उस राज्य में अपराध की घटनाएं घटित होगी कि नहीं, आपको इस तस्वीर के माध्यम से समझना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि हमारी सुरक्षा पर खतरा है, तो जो कार्य वो यहाँ से अगर कर रहे हैं वो पटना से भी कर सकते थे। सोचिए कि पूरे ज़िले की योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास उनके द्वारा जो जिला पंचायत संसाधन केंद्र बनाए गए हैं बेलाढ़ी में, वहाँ से उनके द्वारा पूरी योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जाएगा। इस काम को वो पटना में भी रहकर कर सकते थे, लेकिन वो आकर यहाँ कर रहे हैं और जिस तरह से हालात उत्पन्न कर दिए गए हैं सासाराम शहर में, जिस तरह से लोगों को एक तरह से अपराधी समझकर पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया जा रहा है, पुलिसकर्मियों के द्वारा भगाया जा रहा है, आखिर ये नौबत क्यों आ रही है? अगर ये 10,000 पुलिसकर्मी जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगाए गए हैं कहीं पिकेट पर काम कर रहे होते, कहीं थाने में काम कर रहे होते, किसी गांव में काम कर रहे होते, तो वहां पर बेटियों की सुरक्षा होती, वहां पर बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, उनकी हत्या नहीं होती। लेकिन एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरे बिहार की पुलिस को यहाँ लगा दिया गया है, तो अपराधी बिहार की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं करेंगे, उनकी हत्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री अगर इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो फिर साफ तौर पर लग रहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी सुरक्षा की चिंता है। मुख्यमंत्री बिहार की बेटियों को सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि हम सुरक्षित रहें, हमारी सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी लग रहे हैं और इसीलिए आज का नज़ारा ये बता रहा है कि बिहार में कभी भी जो आपराधिक घटनाएं हैं वो नहीं रुक सकेंगी। कारण कि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर इस तरह से नज़ारा दिखाई पड़ेगा, इस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होगी और अपराधियों के द्वारा आपराधिक घटनाओं को अंजाम जरूर दिया जाएगा। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आकर किसी समस्याओं को समझने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ पर तैयारी पूरी की जा रही है पहले से, जहाँ पर उनको जाना है वहाँ पर सब कुछ पहले से तैयार किया गया है। फिर वो वहाँ पर जाकर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? जो काम वो रोहतास में आकर कर रहे हैं उस काम को पटना से भी किया जा सकता था, लेकिन वो केवल ये दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं इस राज्य का मुखिया हूं और मेरे इशारे पर सब कुछ होता है। मैं अपने लिए 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करूं या पूरी पुलिस महकमे को खड़ा कर दूं, इसे किसी को लेना देना नहीं है। और आज यही नज़ारा है कि कहीं उम्रा गुम हो रही है तो किसी बच्चे की हत्या हो रही है। पूरा अपराध से बिहार उबाल में पर है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, बढ़िया वक्त आए हैं मुख्यमंत्री जी को देखने? जी नहीं, हम आए हैं कुछ काम से, अपना व्यक्तिगत काम से। पुलिस दिखाई पड़ रही है सड़कों पर? कहाँ है पुलिस? तो चारों ओर दिखाइए पड़ रही है, पड़ रही है।
हर जगह है तो काहे पुलिस को लाया गया है? इतनी संख्या में पुलिस काहे लगाया गया है यहाँ पर? अरे पुलिस तो मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे हुए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की सुरक्षा इतनी जरूरी है और लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं? मारना है और लोग को मारना है, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको अपनी सुरक्षा। हाँ, लोग साथ में रखते हैं। नहीं, प्रशासनिक बल तो अपना साथ में रखते हैं कि हम अपना सुरक्षा लेकर चले, हमको दिक्कत ना हो, जनता को तकलीफ हो, चाहे मरे चाहे जिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं है। इतनी पुलिस यहाँ पर लगाने की जरूरत है आपको लग रहा है? नहीं, क्या जरूरत था, क्या जरूरत था? जब वो हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो फिर इस तरह से पुलिसकर्मियों की इतनी तैनाती क्यों की गई? क्या जरूरत है इतना लगाने के लिए? वो रहता जहाँ सुरक्षा करता अपना। अगर ये पुलिस कहीं थाने पर रहती, कहीं पिकेट पर काम कर रही होती तो सुरक्षा ज्यादा लोगों मिलता, जनता को सुरक्षा मिलता। लेकिन ये लोग थोड़े चीज देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना। इनको केवल अपने पड़ी है, अपना बस अपना वोट बैलेंस करें। तो ये इनको इतना डर सता रहा है तो फिर ये राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं ना करेंगे ना, नहीं करेंगे। अभी वोट बैलेंस के लिए तो अपना प्रगति यात्रा निकाल लिया है। प्रगति निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं प्रगति यात्रा के दौरान? क्या देख रहे हैं प्रगति यात्रा के देख रहे हैं? किसी से मुलाकात नहीं हो रहा है, आए ऐसे घूमकर एक पुल का निर्माण कर दिया, छोटा मोटा कर चले गए। हाँ, दे दिए, उतना नौकरी दे दिए, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। दिए का? कुछ नहीं किए। 20 साल में कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं का? लड़कों को लाइफ बर्बाद कर दिए, किए हैं का? आपको भी लगता है कुछ नहीं किए हैं मुख्यमंत्री जी? ना कुछ नहीं। ये लाव लश्कर मर जा रहा है। कितना गरीब बाल बच्चा भूखे मर रहा है। आज कमाएगा तो खाएगा, नहीं कमाएगा नहीं खाएगा। अभी क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार में सुरक्षा चाक चौबंद होना चाहिए तो जितनी पुलिसकर्मियों को यहाँ लगाया गया है, कम से कम उन पुलिसकर्मियों की संख्या उन थानों में दे दी गई होती जहाँ पर मानव संसाधनों की कमी के कारण थाने जूझ रहे हैं, पुलिसकर्मी काम नहीं कर पा रहे हैं, 24 घंटे उन्हें ड्यूटी करनी पड़ रही है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों नहीं हो रही है? उस जगह पर तैनाती करना जहाँ पर इस तरह का कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है या इस तरह का कोई नज़ारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस तरह का माहौल बनाकर इन पुलिसकर्मियों के माध्यम से क्या बात दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या बताने की कोशिश हो रही है? ये पक्के तौर पर जानी है कि जब तक से पुलिसकर्मियों का दुरुपयोग होता रहेगा, जब तक से पुलिसकर्मियों को व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी सुरक्षा में लगाया जाएगा, तब तक से बिहार की बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है और बेटियाँ इसी तरह से सड़कों पर छटपटाती हुई दिखाई पड़ती रहेंगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।